सुनील जी के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। सुनील जी साउथ इंडियन है, साउथ इंडिया से है, बट जमशेदपुर में बॉर्न एंड बॉटअप है, झारखंड में। और बाकी जर्नी तो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और अच्छी बुरी कई कंपनियों में काम किया है इन्होंने। और लेकिन एक समर्पण है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है, या तो कोई विकल्प नहीं है और या तो मन नहीं लगता है कहीं पे। जो भी वजह होगा वो खुद बताएंगे। ठीक है। बाकी जितना मैं जानता हूँ वो एक अच्छे टीचर है और टीचिंग अपना इनका कंटिन्यू रहता है। इनकी वाइफ भी टीचर है, तो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे बैकग्राउंड से हैं। सो सुनील जी, बाकी इतना ही मैं जानता हूँ आपके बारे में। बाकी आप डिटेल में थोड़ा जाइए। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज सही जा रहा था? हाँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम बी सुनील राज और रहने वाला इसी जमशेदपुर झारखंड का हूं। और सबसे पहले तो दीपक सर को धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे मौका दिया कि अपने बारे में कुछ बता सकूं सभी लोगों को। और उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा नित्यानंद सर का कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम से अवगत कराया ताकि मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी सकूं। तो शुरुआत कुछ ऐसा है कि जब मेरा जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, क्योंकि मेरी मम्मी का जो मायका है वो महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र में जन्म हुआ, उसके बाद जमशेदपुर आए जन्म के बाद। और कंटिन्यू यही पढ़ाई हमारी चालू हुई और पढ़ते चले गए। मेरे पापा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही वर्क करते थे। उषा मार्टिन बोल के एक कंपनी है जो आज टिस्को अंडरटेकिंग कर लिया है, लेकिन जब तक वो जॉब कर रहे थे तब तक प्राइवेट पे थे। मिडिल क्लास फैमिली। पापा का अगर परिवार बात करो तो दादाजी और सब मिला के हम लोग लगभग 14 लोग रहते थे एक ही घर से। बड़े पिताजी भी जॉब करते थे और पापा भी जॉब करते थे। फिर पापा को एक प्राइवेट जॉब मिला तो हम लोग अलग हो गए घर से। तो परिवार के तीन हिस्से हुए, सब अलग अलग रह रहे थे। तो हम लोग तो का जो बोलेंगे तो पापा मम्मी दोनों, हुआ और हम दो भाई एक ही घर पे रहते थे। इसी तरह जिंदगी चल रही थी। तो बड़े पिताजी का ऐसा हो रहा था कि कभी पैसा मिलता था कभी नहीं, लेकिन पापा को कंटिन्यू तो प्रेशर काफी था पिताजी पर कि 12 लोगों को पालना है। 12 से 14 लोग थे हम लोग, तो सबको पाल के चलना, इसी तरह जिंदगी चल रही। तो बचपन में प्राइवेट स्कूल से ही शुरुआत हुई, वहीं पढ़ाई कंप्लीट, मतलब पढ़ते चले गए। तो थोड़ा सा पढ़ने में हम अच्छे थे तो मुझे एक छात्रवृत्ति मिली थी। तो छात्रवृत्ति की वजह से क्या होता था कि बाकी बच्चों का फीस लगता था 25 रुपया, लेकिन मेरे को देना पड़ता था सिर्फ 6 रुपया। मतलब 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक। और जब हम अपना मैट्रिक कंप्लीट किए तो उसमें भी अच्छा मार्क्स आया था। तो अच्छा मार्क्स आने की वजह से एडमिशन अगला साल जो यहाँ कोऑपरेटिव कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने में भी मेरे को काफी आसानी हुआ, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे। और जिस साल हम लोग का मैट्रिक का एग्जाम का रिजल्ट आया था तो उस साल 27% बच्चे ही पास हुए थे। बिहार बोर्ड था तभी। तो पढ़ने में अच्छा था। तो बताना ही चाहता हूँ कि जिस तरह की लाइफ चल रही थी काफी स्ट्रगल वाला लाइफ था। पहले स्कॉलरशिप को वजह से फीस कम लग रहा था। एक बैग खरीदाता था तो वही बैग को खींच के लेके चलना पड़ता था साल भर, 2 साल 3 साल। तो 7 क्लास में एक बैग खरीदाया था, वो बैग मेरा मैट्रिक तक चला। कुछ इतना स्थिति परिस्थिति बहुत बेहतर नहीं था। इसी तरह लाइफ चल रही थी। तो पिताजी ने कहा था कि अगर तुम मैट्रिक के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे तो हम तेरे को एक साइकिल खरीद के दूंगा। तो मैट्रिक के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन तक क्या, बिहार बोर्ड में टॉप 10 पे था। तो मैंने पिताजी को बोला कि आप तो, बाबूजी मैंने फर्स्ट आ गया, मेरे को साइकिल खरीद दीजिए नया वाला। तो बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और 5 6 दिन 10 दिन 15 दिन वेटिंग के बाद एक साइकिल दुकान पे गए। वहां पर बोले यहाँ जो पसंद आ रहा साइकिल बताओ। तो हम देखे कि भाई साइकिल तो है, लेकिन यहाँ पे साइकिल तो नया दिख नहीं रहा, तो सेकंड हैंड ही है। बोले अभी थोड़ा सही वाला से मैनेज करो क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत है। तो वही सेकंड हैंड साइकिल ही पहला मेरा खरीदाया था। और उसी साइकिल पे हम कॉलेज भी जाते थे, बहुत सारा अपना जो काम रहता था वो करते थे। तो इंटर के समय में एक मौका मिला था। क्रिकेट काफी खेलता था तो क्रिकेट खेलने में भी मौका मिला, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लगे। ऐसा सिचुएशन था कि सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक हम क्रिकेट ही खेलते थे और 11 बजे फिर नहा धो के निकल जाते थे कॉलेज। फिर वापस घूम के आके फिर क्रिकेट खेलते थे। तो पढ़ाई अच्छा
पढ़ता था, लेकिन इंटर में आकर उसका एक अलग सा चालू हो गया था। तो बताना यह है कि वो बहुत अच्छा खेल, क्रिकेट भी अच्छा खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेलने की वजह से चाहत था कि इंडियन टीम में चला जाऊं। लेकिन हम लोग तो उस समय मतलब काफी कोशिश करने के बाद भी बहुत ज्यादा हुआ, तो फ्लड लाइट मैचेस वो सब खेलने लगे, अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलते थे। सब में अच्छा ही प्रदर्शन रहा। लेकिन जब बात आई कि नहीं, इसको प्रैक्टिस की आवश्यकता है और आगे बढ़ना है, तो कोई ना कोई हमको एक बड़ा क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाए क्योंकि वही पैसे की तंगी परेशानियां, जिसकी वजह से वो कर नहीं पाए। तो ये दूसरा एक था कि जो मेरा सपना था एक क्रिकेटर बनने का, कि क्रिकेटर बनना है, वो भी नहीं कर पाए। फिर इंटर का एग्जाम पास करने के बाद वो सपना भी धीरे धीरे धूमिल होता चला गया। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स डिग्री की, एमकॉम कंप्लीट करने के बाद, जब तक ये सब कुछ चल रहा था, पढ़ाई लिखाई के दौरान ही मेरे को ये बार बार लग रहा था कुछ करना पड़ेगा। तो साथ में पार्ट टाइम में शुरू से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, मैट्रिक के बाद, 10th के बाद से ही। तो उससे क्या है, कुछ अर्निंग आ जाते थे, अपना खर्चा निकालता रहता था। बस, हर महीने लगभग अगर मैं बात करूं 95 से लेकर 2002 तक, तो इन 7-8 वर्षों में पार्ट टाइम में काम करके हम अपना बाइक भी खरीद लिए थे ट्यूशन पढ़ाकर। और बहुत सारी चाहते जो खुद से कोशिश करता था, कर लूं, घर का कुछ जरूरत है वो सब पूरा कर दूं। ऐसा करते 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 2003 में मेरा पहली बार परिचय हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से। और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को जानकारी देने वाले मेरे ही मित्र थे, धनंजय जी, जो आज हमारे सीनियर हैं यहाँ पर। नित्यानंद सर हैं, नित्यानंद सर के अगर सीनियर बोलो तो धनंजय सर ही है। तो उन्होंने ही मुझे परिचय कराया था नेटवर्क मार्केटिंग से, कंपनी थी एफआईसी उससे। तो पैसे का जो तंगी था, परेशानी था, मुझे प्लान देखते लगा कि अब तो लगता है कि एकदम एक रास्ता मिल गया है जहाँ से अब लाभ सेट होने वाला है। तो प्लान था 3,000 रुपए का, लेकिन अब 4,000 रुपए दे के ज्वाइन किया कि मेरे को रिस्क ही नहीं लेना था, पूरा पैसा तो पूरा सामान ले लो। तो इसमें 2 पैंट, 2 शर्ट, एक घड़ी और एक टाई मिला था। और ये मेरा उस कंपनी को ज्वाइन करना, और उसी के ठीक कुछ दिन बाद आईसीआईसीआई बैंक में एक ऑफर था अकाउंट ओपनिंग सेक्शन ज्वाइन करने का। तो उसमें इंटरव्यू दिए तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो 3500 रुपये सैलरी था, और अलग से कमीशन मिलते थे। तो उसी को ज्वाइन कर, साथ में ये कंपनी भी ज्वाइन कर लिया। दोनों ही मेरा ब्रांच जो था ना, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफिस और आईसीआईसीआई का ब्रांच दोनों अगल बगल में ही था। अब आईसीआईसीआई बैंक में फायदा क्या था कि जितना भी उस कंपनी का चेक आता था, तो लोग लेके हम लोग के ब्रांच आते थे पूछने के लिए कि भाई आईसीआईसीआई का चेक कैश हो जाएगा क्या। हम बताते कि नहीं सर, कैश नहीं होगा, आपको फिर से दोबारा इसमें मतलब अपना अपने अकाउंट में डालिए, हमारा मतलब आईसीआईसीआई का चेक है लेकिन अपने अकाउंट में डालिए। तो बार बार हम देखते थे लोगों को पैसा काफी आ रहा था। और इसी बीच मेरा परिचय जो नित्यानंद सर से, धनंजय सर कराए थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला नेटवर्किंग का। मतलब मैं करता ये था कि आईसीआईसीआई के लोगों को लेके जाता था उस ऑफिस में नेटवर्किंग का प्लान दिखाने के लिए, और वहां के लोगों का जो चेक आता था तो उनका अकाउंट खोला रहता था आईसीआईसीआई बैंक में। ऐसे ही दोनों वाइस वर्सा मेरा काम चलता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद वो कंपनी में उसके एमडी एक्सपायर कर गए। और वो पहला नेटवर्क से अगर बात करूँ तो उस जमाने में 2002, 3, 4, 2 वर्षों में मैंने लगभग लगभग 2 लाख की आमदनी की पार्ट टाइम बेस पे। और आईसीआईसीआई से जो सैलरी आ रहा था, कमीशन आ रहा था, वो भी अच्छा चल रहा था। मतलब 2004 का बात करूं, 2003 एंड में आईसीआईसीआई में पूरे साल भर में लगभग लगभग हमारे ब्रांच से 1,400 अकाउंट खोलने का रिकॉर्ड मेरे नाम पे था। और पता नहीं आज तक कोई तोड़ पाया है कि नहीं। एक महीना में लगभग लगभग 380 अकाउंट ओपन हुए थे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे को फायदा ये मिल रहा था कि मेरे को अकाउंट मिल रहे थे, और इधर नेटवर्क से मैं पैसा भी कमा रहा था। उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई किसी कारण से, क्योंकि एमडी एक्सपायर कर गए। तो कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से प्रोडक्ट लो। उसके बाद मैं नेटवर्किंग से दूर हो गया, बैंकिंग से ही सारा काम करता रहा। करते करते फिर 2006 में एक और कंपनी मिली मुझे, विंसन इंडस्ट्रीज बोल के। उसमें भी सेम था कि भाई पैसे दो और सामान लो। तो 4,000 रुपये का प्लान था, प्रोडक्ट मिल जाते थे, मसाला, पेस्ट, साबुन, सब कुछ। तो उस कंपनी को ज्वाइन किया। फिर जॉब अपना साथ में चलता रहा, जॉब के साथ में अपना नेटवर्किंग भी कर रहा था। तो करते 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 उस कंपनी से भी काफी बेनिफिट मिलना चालू हुआ। उसमें मेरे साथ मेरे सीनियर थे जो भी आज इस सिस्टम में भी हैं, जयनाथ थी। उन्होंने भी काफी कुछ सिखाया। इस बीच में लगातार काम करते करते उसमें फॉरेन ट्रिप अचीव हुआ।
तो 2006 का फॉरेन ट्रिप 6 में अचीव हुआ, 7 में जाना था फरवरी में। तो मैंने ब्रांच में एप्लीकेशन दिया कि मेरे को छुट्टी चाहिए 7 दिन का। तो लोग बोले छुट्टी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब में छुट्टी जल्दी देते नहीं हैं। तो छुट्टी नहीं मिलने की वजह से मैं जा नहीं पाया पहला ट्रिप। तो सेकंड टाइम जब फिर से मैंने क्वालिफाई हुआ तो मैंने बताया ही नहीं और चला गया घूमने के लिए। पहला बार फर्स्ट ट्रिप था थाईलैंड का, वो घूम कर आ गया। तो उस समय स्टार्टअप हुआ था जस्ट, ऑर्कुड बोल के था, जैसे सोशल मीडिया में आज फेसबुक पर सब कुछ है। तो ऑर्कुड में ब्रांच का सब लोग देख चुके थे कि मैं घूमने गया हूँ। तो ब्रांच मैनेजर काफी नाराज हो गया कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, कहीं घूमने नहीं गई, कुछ तो कर रहा है जिसकी वजह से घूमने जा रहा था। एक परेशानी चालू हुई वहां पे। कह सकते हैं कि वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे कि कुछ तो साइड से कर रहा है और कमा ले रहा है। तो वहां से मेरा नौकरी में प्रॉब्लम होना चालू हुआ। लगभग लगभग लगता है 2009 तक मैं 5 फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया था उस सिस्टम से, मतलब थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, और लास्ट घूमने के लिए गया था हांगकांग, मकाऊ का। इधर जॉब धीरे 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 साइड होता चला गया। 2010 के बाद मैंने जॉब भी छोड़ दिया। और उसी साल एंड में वो कंपनी में कुछ परेशानी आई, क्योंकि वो अपना सिस्टम बदल नहीं रहा था। तो वो कंपनी को मैंने रिजाइन करके छोड़ दिया। और 2011 में फुल टाइम डिसाइड किया कि आज से मैं, अगर तुम्हें पूछेगा कि तू क्या करता है तो मैं बताऊंगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। क्योंकि इस बीच में अगर बात करूँ तो घर, जो हम लोग का घर था वो मतलब रेंट पे थे हम लोग, और रेंट से वो घर को मैंने परचेज कर लिया पिताजी के नाम पर ही। और जो कुछ भी पैसा कमाता था, मेरा एक सिंपल सा सिद्धांत था कि 100 रुपया कमाता था तो 30 रुपया ऐसी जगह रख देता था जहां से मैं खुद ना निकल पाऊँ। वैसे करते करते कुछ पैसे जमा हो गए, तो पिताजी के नाम पर ही मैंने MIP करा लिया था, ताकि हर महीने फिक्स पैसा पिताजी को मिलता रहे, क्योंकि पिताजी 2005 में रिटायर कर गए थे। तो ऐसा कुछ लाइफ का लगभग सही सही चल रहा था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत जगह काम आ रहा था और नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस और ज्यादा काम आ रहा था। तो 2011 6 जनवरी को एक नया सिस्टम आया, जो मार्केट के प्रोडक्ट पर ही सिस्टम बना रहा था। और उस कंपनी का नाम था एनमार्ट। उस एनमार्ट कंपनी को ज्वाइन किया। उसमें पहली बार ऐसी कंपनी थी जिसमें से पैसा जमा करना था और कुछ मिलता नहीं था, लेकिन एक कूपन मिलता था कि मॉल खुलेगा तो सामान ले सकते हैं, वो भी मार्केट का प्रोडक्ट। तो उसमें काम करना चालू किया। और धीरे 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 प्रगति करते हुए उस सिस्टम में लगभग 16 महीने में मेरा 2,500 के आसपास का टीम बना और अच्छी खासी आमदनी आई। अ, उससे मैंने लगभग 16 लाख रुपया सेव कर लिया था। और बात करूँ तो 16 लाख जो सेव किया था वही इस पैसे चलता रहा। लेकिन उस कंपनी पे जब केस हुआ और कंपनी बंद हुई, तो चूंकि वो कंपनी काफी फेमस हो चुका था पूरे भारतवर्ष में, और मैंने अपने बहुत सारे रिलेटिव और बहुत सारे लोगों को सिस्टम में ले आए थे। जब वो कंपनी बंद हुई तो बहुत सारा प्रॉब्लम होना चालू हुआ। मतलब प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि भाई मेरे को अपना घर छोड़कर अपना घर से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा बचने के लिए, ताकि लोग परेशान ना करें। लेकिन वो परेशानी कंटिन्यू रही, परेशान लोग करते रहे। अभी हम भी बच बच के चलते थे। उस सिस्टम में मैंने नित्यानंद सर को भी लेकर आया था। नित्यानंद सर भी बहुत मदद की उसमें। अ, ये बोलूंगा कि जब पहली बार ऐसा कुछ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था कि लोग धमकियां दे रहे थे, भाई इतना पैसा लगवा दिए हो, ये कर दिए हो, जबकि मैंने तो तब बताया नहीं, लेकिन लोग अपने हिसाब से पैसा लगाए और परेशान हम लोगों को कर रहे थे। तो लगभग अगर बात करूँ तो बचने के लिए मैंने दाढ़ी भी पूरा बढ़ा लिया था, बाल बड़े बड़े कर लिए थे, और हमेशा हेलमेट पहन के घूमते थे। तो किसी को नहीं बताए थे कि हम फिलहाल कौन सी जगह पर रह रहे हैं। तो एक इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं कि मेरे साथ हुआ कि ऐसा कंपनी ज्वाइन की जिसमें ज्वाइनिंग को कुछ मिल नहीं रहा था। ये परेशानी कंटिन्यू चलता रहा। लगभग 2-3 साल मैंने कोई भी सिस्टम कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो जो कहता है ना बैकअप रखा था तो इसीलिए चल रहा था। चलते चलते एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फिर मिली। महाराष्ट्र की कंपनी थी, नागपुर की। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मैंने ज्वाइन किया, जो सोच लिया था वैसे करूंगा जिसमें कि पैसा दो और सामान सामान दो पैसा लो। वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही करता रहा। उस कंपनी का नाम था फ्लाईविंग्स। वो कंपनी जो लगभग 1-1.5 साल बहुत अच्छा चली। फिर कंपनी का मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम, प्लान में चेंजेस, बार बार, मतलब स्टार्टअप करते थे महीने का 60-70 हजार 1 लाख तक पहुंचते थे, फिर कंपनी प्लान चेंज कर दी, फिर वापस नीचे आ जाते थे। तो कैपिंग बोल सकते हैं। कैपिंग अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है ट्रिमिंग। बहुत सारा नया नया शब्द सुनने को मिलता था इस सिस्टम में। लेकिन मेहनत कर रहा था, पैसे आ रहे थे, और टीम भी बनती थी। अलग अलग जगहों पे पूरे भारतवर्ष में टीम बना लेता था।
2 साल वो कंपनी चली, फिर कंपनी बंद हो गई ड्यू टू प्लानिंग चेंजेस का वजह से, और बहुत सारा सिस्टम को बदलते बदलते मैनेजमेंट चेंज कभी। उसमें जो मेरे सीनियर थे, उनके सीनियर से प्रॉब्लम हो जाता था तो पे आउट ही रुक जाता था। ये कंपनी सीनियर बेस्ड था, सीनियर जो बोल रहा है उस हिसाब से प्लान चल रहा था। वो कंपनी के बाद फिर एक दूसरी कंपनी 3 4 6 महीने बाद, जेबीसी वेलकेयर बोलकर, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी। उसको भी उसको भी करता रहा कंटिन्यू। और केंगन में आने से पहले तक उस कंपनी में था। तो कंपनी करते 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 एक सिस्टम आया था जो कि क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम था, यस वर्ल्ड बोल के। और कंपनी सिंपल था कि वो कंपनी का जो भी एड और पब्लिसिटी हो रहा था, या उस कंपनी के बारे में बताऊंगा तो, अगर आप गूगल में सर्च करें कि सेव अर्थ मिशन, तो वहां पर उस कंपनी का सीएमडी का ही नाम दिखाता था। तो ऐसा हवा बना कि हमको लगा नहीं यार, ये बहुत बढ़िया सिस्टम आया, बार बार क्रिप्टो क्रिप्टो सुन रहे हैं, अच्छा चीज है, इसका कॉइन है, इसका दाम बढ़ेगा तो बहुत पैसा कमाएंगे। 2022 एंड में मैंने उस सिस्टम को स्टार्टअप किया। और 2022 में ही नित्यानंद जी के से, मतलब उनके बारे में पता चला कि सर को काफी परेशानी हुई थी, वो ऐसा ऐसा बीमारी से ग्रसित है, और उसका इलाज चल रहा है। और कैंगन वाटर सिस्टम है जो कि वो पानी पी के उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधार रहा है। तो मैंने बोला कि चलो अभी तो मेरे पास सिर्फ 50 60 हजार रुपया है, तो क्रिप्टो में लगा के पैसा 3 4 गुना कर लेते हैं, उसके बाद फिर मशीन ले लिया जाएगा। एक तरह सर मेरे को फॉलोअप कर रहे थे कि जल्दी लोग, हाँ बस कर ले रहे थे, बस 2 महीने का टाइम दीजिए हो जाएगा सब कुछ। तो पैसा लेके मैंने क्रिप्टो में डाला। 1.5 महीने में लगभग अच्छा खासा अर्निंग आने लगा। तो मैंने लोगों को जानकारी देनी चालू की कि भाई सिस्टम बहुत बढ़िया है। और इसके साथ एक सिस्टम आया था जीबी का, तो उसको जीबी करके सिस्टम था जिसमें हर दिन 1.5% मिलता था। तो 500 रुपया का ही प्लान था, लेकिन शुरुआत जब की 500 से धीरे धीरे बढ़ते 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 काफी बड़ी टीम बन गई। और अगर ये दोनों सिस्टम की बात, मेरी टीम की वजह से लगभग 25 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो जाता। और अच्छा खासा। हेलो, हाँ हाँ। आवाज सही है बी- सर? हाँ, बीच में रुक गया था। अच्छा। तो उस सिस्टम में बात करूँ तो 8 महीने में काफी बड़ा बिजनेस चला गया था, और लोग अर्निंग भी कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। पर वही बार बार जो हमारे देश में एक परेशानी आती है कि कोई सिस्टम चल रहा है तो उसको रोकने में बहुत सारे लोग लग जाते हैं। और वैसे ही उस सिस्टम में भी हुआ। और कंपनी बंद हो गई, विड्रॉल देना बंद कर दिया, पैसा निकल ही नहीं रहा था। तो जैसे ही जिस दिन विड्रॉल बंद हुआ, 6 मई 2023 के आसपास का दिन था वो। और जहां मैं अभी बैठा हुआ है इसी जगह पे लगभग 2 250 लोग मेरे घर आ गए, जिनको मैं जानता नहीं था, पता भी नहीं था कौन है। कि भाई आप ही तो सब मेन आदमी है यहाँ का, आप ही सबका पैसा जमा करवा रहे थे, हम लोगों को पैसा रिटर्न कर दीजिए। किसी का 50 हजार, किसी का 1 लाख, किसी ने 5 5 लाख रुपए तक डाल दिया था। और ये 8 हजार रुपये सुबह से परेशानी चालू हुई। वो लोग सबसे पहले तो मेरा मोबाइल छीन लिए, तो मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था। और मेरी धर्म पत्नी जो कि स्कूल में टीचर है, तो उनको किसी बात की जानकारी नहीं थी। उनको पता था कुछ कर रहे हैं जिससे अच्छी खासी अर्निंग आ रही है। अब 2 बार उनको पहले भी फॉरेन घुमाने ले गया था इसी पैसे से। तो अर्निंग अच्छा आ रहा था, लेकिन ये अर्निंग उस समय, उस दिन मतलब 6 मई 2023, काफी उस दिन मतलब ऐसा परेशानी था कि 200 लोगों ने घेर दिया था। परेशानी बहुत जबरदस्त, तो ऐसा था कि हम किसी को फोन नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। और जब 12 साढ़े 12 बजे मेरी धर्म पत्नी आई तो उनको भी परेशान करने चालू कर दिया, नहीं पैसा देना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। मतलब ऐसा घेर के रखा था 4 5 6 घंटे में कि पता नहीं कुछ भी हो सकता था। अब किसी के हाथ में क्या है, कोई क्या लेकर आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब कह सकता हूँ कि अभी तक मेरी लाइफ का सबसे खराब दिन था, क्योंकि इतना परेशान किया कि मेरी धर्म पत्नी को मैं बचाने के लिए, या बोल सकते हैं इस समस्या का समाधान के लिए, अपने उनका एक मंगलसूत्र और गहना था, तो हार जो खरीद के दिया था मैंने शादी में, तो वो शादी का ही हार और दूसरा जो महंगा मंगलसूत्र था वो उन लोग को दिया, कि बोला ले जाओ भाई, अगर इससे तुम लोग का हो सकता है तो लेके जाओ, लेकिन अभी हम लोग को परेशान करना बंद कर दो। वो लोग निकले हैं। और इधर से मतलब 50 60 70 आदमी निकला, और फिर 70 80 आदमी फिर आ गया। मतलब इतना टॉर्चर, मतलब किसी तरह से उन लोगों को 4 बजे तक भेजे हैं। और फिर निकल के सीधे गए थाना में बताने के लिए कि भाई इस तरह का परेशानी लोग परेशान कर रहे हैं।
तो थाना वाले लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे घर के पास में एक थाना, वहां गया तो बोले भाई जब डाल रहे थे तो हम लोग को पूछ के डाले थे क्या? हम नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, सिस्टम ऐसा था, लोग को भी बताया। बोलता हूँ, सब कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए, तो देश में इलीगल है तो वर्ड वर्ड ही इलीगल है यहाँ पे, कोई नियम कानून नहीं है। काफी समझाने के बाद 6 बजे हम लोग के आसपास का थाना, फिर यहाँ का बड़ा थाना, फिर एसपी ऑफिस, सब जगह जा जाके बात कर रहे हैं, बस कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। और जो मेंटल, जो उस दिन का सिचुएशन था ना, बड़ा ही विचित्र था। मेरा तो था ही, वाइफ का तो और ज्यादा गड़बड़ाना चालू हो गया था। तो सिचुएशन ऐसे ही बनता रहा। वो 6 तारीख और 7 तारीख, ये 2 दिन काफी परेशानियां बीते। उस समय मेरे मित्र ही हैं, विकास जी, उन्होंने काफी मदद किया मेरे को, विकास जायसवाल जी। पॉलिटिकल भी उनका बहुत अच्छा रहा, तो उन्होंने इतना तो कर दिया कि लोग परेशान नहीं कर रहे किया अगला 2 दिन। तो पुलिस वाला ने कहा था कि भाई आप लोग काम करिए, कुछ दिन के लिए बाहर निकल जाइए, क्योंकि यहाँ रहिएगा तो परेशानी बढ़ता रहेगा। तो उस समय ठीक मेरी भगनी का शादी भी था, और टिकट्स पहले से किए हुए थे। घटना मतलब ऐसा था कि हमको निकलना था 8 तारीख को सुबह में, और 6 तारीख को ये सब कुछ चालू हुआ। तो 8 तारीख को हम सुबह यहाँ से निकले, रांची गए। मतलब ऐसा सिचुएशन बना था 7 तारीख को कि जब हम थाना में थे तो मेरा कार भी तोड़ दिया गया था, और जो घर आप देख रहे हैं इसका सब कांच वांच तोड़ दिया। मतलब मकान मालिक परेशान हो गया कि भाई हो क्या रहा है, ये पूरे घर पर इतने सारे लोग पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा सिचुएशन बना था कि मैंने उनको ही बोला कि सर अभी जो हुआ होने दीजिए, लेकिन हम सब चीज का भरपाई कर देंगे। और यहाँ से फिर 8 तारीख को या 7 तारीख को रात को हम लोग यहाँ से निकले हैं रांची जाने के लिए। रांची से ही फ्लाइट था, फिर 2 बजे हम लोग का फ्लाइट था। 2 बजे हम लोग वहां से निकल के हैदराबाद गए। लगभग वो ट्रिप मेरा 20 दिन का था। लेकिन छुट्टी सिचुएशन ऐसा बना था कि सबको ऐसा लग रहा था कि हम जमशेदपुर छोड़ के ही भाग गए। जो आता था देख रहा है घर में ताला लगा हुआ है, सब टूटा फूटा किया हुआ, कांच आगे का टूटा हुआ है, बालकनी इधर सब तरफ बहुत सारा पत्थर फेंका हुआ है। बहुत परेशानी आई। तो थाना में इन्होंने इतना आश्वासन दिया था कि आप लोग निकलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग घर देखते रहेंगे। तो कोई भी घर देखने नहीं आया था कि क्या सिचुएशन में है ये लोग की नहीं है। सारा एप्लीकेशन देकर आया था। तो इस बीच में जमशेदपुर का ऐसा कोई थाना नहीं था जहाँ मेरे खिलाफ केस नहीं था। और बार बार जब मैं बाहर वहां पर भी रह नहीं पा रहा था, क्योंकि कॉल पे कॉल आ रहे थे। कभी सिद्धगोड़ा थाना, कभी परसुडी थाना, कभी मतलब जितने यहाँ का एरिया है 14-15 थाना से कॉल आ रहे कि भाई आपने ऐसा ऐसा काम किया है और आप भाग गए हैं। तो मैं उनको बार बोल रहे, नहीं सर भागे नहीं है, हम बता क्या है, मेन थाना में एप्लीकेशन देकर आए, आप देख लीजिए उसको। लगभग वहां से 20 दिन बाद मैं लौटा था जमशेदपुर वापस। तकरीबन 2 जून को मैं जमशेदपुर आया। और वहां से मैंने अगर किसी 5-6 लोगों को कॉल भी किया, तो उसमें एक कॉल नित्यानंद सर को भी किया था कि सर एक परेशानी ऐसा सा हो गया है, अभी कुछ दिन तक फोन मत करिएगा मेरे को, हम अपने वापस फोन करेंगे। तो ऐसा ही सिचुएशन था। मतलब कि वो जो दौर था बहुत खराब निकला। मतलब महीने भर में ऐसा भी टेंडेंसी आया कि दुनिया छोड़ दो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसके वजह से घर वाले सब परेशान हो रहे हैं। माँ को परेशानी अलग हो रही है, बाकी लोगों को परेशानी अलग हो रही है। सभी रिलेटिव्स को भी जानकारी हो गई थी कि ऐसा सब कुछ परेशानी हुआ है। और उनसे मैंने मदद भी मांगी कि भाई अगर आप लोग कुछ मदद कर सकते हो तो करो। मतलब फाइनेंशियल मदद नहीं, खाली कम से कम थाना वाना में अगर जान पहचान है तो आप लोग अगर बोलेंगे तो ठीक रहेगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर सब थाना में जा जाके सबको जानकारी समझा के सब धीरे 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 सारा केस कंप्लीटली कह सकते हैं कि क्लोज करने की कोशिश के लिए। केस क्लोज तो नहीं हुआ, जो क्लोज लोग थे उनको मैंने पैसे वापस किए जो भी मेरे पास था। और इसी तरह थोड़ा बहुत इज्जत सही मतलब बचना चालू हुआ, क्योंकि ये सब के दौरान मेरा ट्यूशन जो मैं पढ़ा रहा था, वो जो कोरोना काल में मैंने चालू किया था वो कंटिन्यू था। तो वो भी साथ में चलता रहा, तो अर्निंग मेरा बंद हो गया था। जो बचा हुआ पैसा था उसी से सब कुछ चल रहा था, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा था एबीसी वेल का, चूंकि यहाँ कमाने के चक्कर में उसको छोड़ दिया था। तो कंपनी तो अभी भी है, लेकिन हम उस सिस्टम से बाहर थे, क्रिप्टो और इस परसेंटेज प्लान के चक्कर में, नॉन बैंकिंग के चक्कर में, या फिर ऑनलाइन सिस्टम की वजह से। तो काफी परेशानी रही। इसी बीच मेरा जो रिलेशन में एक भगना लगता है, उसको कैंसर हुआ था, हैदराबाद में जॉब करता था। तो कैंसर के इलाज में तो काफी पैसा खर्चा हो रहा था, तो वो लोग उसको मुंबई लेकर आया, तो मेरे को फोन किया कि आप भी आओ वहां पर। तो हम मुंबई पहुंचे थे, तो मुंबई टीएमएस में गए थे, उनका इलाज चल रहा था, कीमोथेरेपी। तो जैसे टीएमएस गया तो इंटर करते साथ ही मेरे को वहाँ ये मशीन नजर आया, पेंगन वाटर मशीन। तो मेरा दिमाग ही घूम गया कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग का कोई प्रोडक्ट हॉस्पिटल में है,
और उसको लोग उसका पानी लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का गार्ड पंप पे सब लोग पैसे पानी लगा मतलब लाइन लगा के पानी ले रहे हैं, कैसे, क्या कारण है? तो बोला वो मशीन है, मशीन जो है ना एल्कलाइन पानी देता है, ये कैंसर को बढ़ने से रोकता है। तो पहला बार मेरे को हिट किया, तो वहां से जैसे ही सब उनका कीमो वोमो करा के निकला, तो मैंने नित्य जी सर को फोन किया कि सर अभी आप जमशेदपुर में कहाँ है? बोले जमशेदपुर में ही है, जॉब पे ही है। बोले ठीक है सर, कल आपको हम फोन करते हैं, मिलते हैं। दो 2 दिन बाद मैं लौट के वापस आया, सीधे नित्यानंद सर को ही फोन किया। तो उनके घर गया, उनके घर जाकर, क्योंकि पानी के विषय मुझे पता चल गया था कि एल्कलाइन अगर बॉडी को किया जाए तो सब कुछ सही होता चला जाएगा। तो ये मतलब मेरे को प्लान के विषय में जानकारी चाहिए था, तो नित्यानंद सर ने प्लान दिखाया। प्लान देखने के बाद समझ में आया कि यार ये मतलब कि अब तक जो मैं ढूंढ रहा था इतने सालों में, मतलब 20-22 सालों में, कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें एक भी आदमी को ले आए तो पैसा कमाया जा सकता है, वैसा प्लान मेरे को मिल गया। वहां से मैंने डिसाइड किया कि जरूर जल्द से जल्द मशीन लगाना है। ये घटना शायद सितंबर की बात थी, और उसके बाद 1 महीने बाद मैं हमारे ऑफिस गया था, और मनोज सर वहाँ मिले मेरे को, मनोज भैया। हम अपना 5-6 लोगों को, पूरा टीम को लेके गए थे, मेन मेन लोगों को। तो मनोज सर ही मेरे को वहाँ पे डेमो दिखाए, इसके बारे में जानकारी दिए कैसा था, अ, पूरा सिस्टम समझाया था, तो मेरे को समझ में आया कि यार ये पानी तो बहुत काम करता है। और मैं वहां से ऑफिस से पानी लेके पीना चालू किया, और पैसे का जुगाड़ में लग गया कि किसी तरह से मशीन का जुगाड़ हो। तो 1 लाख रुपए तो था, तो 1 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर कर दिया, और धीरे धीरे करके इसमें लगा रहा। इसी बीच एक मौका मिला, मेरा बोल सकते हैं कि सफलता के लिए कोई ना कोई एक बड़ा मीटिंग या कोई एक ऐसा एसोसिएशन का जरूरत पड़ता है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी समय मुझे मौका मिला एक क्रूज पे जाने का। तो नित्यानंद सर ही सपोर्ट किए मेरे को। तो क्रूज पे गए, वहां गए तो पहली बार मैंने इतना बड़ा क्रूज देखा जिसमें 4,000 से ज्यादा लोग थे। और लगभग सभी टॉप मोस्ट हमारे केंगन वाटर के सभी 6 से -2 -3 सब लोग वहां पर थे। वहां पर सबसे मिले, सबसे बातचीत हुआ। तो एक अलग मोटिवेशन मिला कि यहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में ही इससे पहले भी मैं क्रूज पे गया था 250-300 लोगों का, उसी मुझे लग रहा था वही चीज सबसे बड़ा है, लेकिन ये जो बड़ा शिप देख के समझ में आया कि हम जो सोच रहे थे उससे काफी बड़ा है। तो कंगन का बड़ापन हमको वहां पर नजर आया कि यहाँ बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। वहां से लौट के मैंने स्टार्टअप किया इसमें। और ये सब जितने भी घटनाक्रम मेरे साथ हो रहे थे, मेरी धर्मपत्नी हर जगह मेरे साथ खड़ी थी। हर जगह जब प्रॉब्लम हुआ तब वो जो सोना वो लोग लेकर गए थे, लगभग 2 महीने बाद सबसे बातचीत करके कि उन लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई, इनका तो कोई दोष नहीं था, ये तो ऑनलाइन सिस्टम है, उसके वजह से गया था। तो वो सोना वापस आया था, तो वही सोना को गिरवी रखकर, मतलब मुथूट फाइनेंस में रखकर मैं पैसे लिए, और कुछ पैसा नित्यानंद सर ने मेरे को मदद किया, और मशीन मेरे घर पे लगा। तो फरवरी 8 तारीख को मशीन, पिछले साल 2024 को मशीन लगा। और उसके बाद से फिर पानी पीना चालू किए, बिजनेस करना चालू किए। धीरे 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 करके बिजनेस बढ़ता रहा। शुरू का 2-3 महीने तो बिजनेस ही नहीं हो रहा था। इस बीच में मैं कंटिन्यू लगातार दीपक सर जब भी आता था मिलता था, तो उनको सारी कहानी बताता, सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो दीपक सर बोलता कोई बात नहीं, लगे रहो, हो जाएगा हो जाएगा। और उनके मार्गदर्शन से, मीटिंग सेमिनार की वजह से धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ना चालू हुआ। और इन शॉर्ट यही बोलूंगा कि पिछले 3 महीने की अगर आमदनी की बात करूं, तो जो मशीन का कॉस्ट है उससे कई ज्यादा पैसा सिर्फ 2 महीने में आया है। कि धीरे धीरे करके 2A 3A आज 4A पे हूँ। और लगता है कि ये और 3 महीने में 5A पे भी पहुंच जाऊंगा। तो ये था मेरा कुछ छोटा मोटा सा लाइफ जो मतलब स्ट्रगलिंग भी रहा, तकलीफ भी रहा। इस बीच में बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत मदद किया। इस सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो नितिन जी मेरे लिए भगवान की तरह है, क्योंकि जिस समय मैं इस दौर से गुजर रहा था, एक ही आदमी का फोन बार बार आता था, वो नितिन जी का था, अगर कोई बात नहीं, जो हो गया, सब ठीक है, हो जाएगा, आ जाओ। तो उनका मोटिवेशन मेरे लिए तो काम कर रहा था, मेरी मैडम के लिए भी काम कर रहा था, मतलब वाइफ के लिए भी। तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही था सर मेरा छोटा सा जर्नी, इसमें ठीक है। थैंक यू सो सारा मच। उतार चढ़ाव रहा। बहुत खतरनाक स्टोरी है। दर्दनाक स्टोरी है। देखिए, सुनील जी की स्टोरी से ना हम सब लोगों को एक दो तीन सबक मिलता है कि जीवन में कभी संघर्ष भी आ जाए ना, तो गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि वो गलत रास्ता आपको क्षणिक हो सकता है, कुछ फायदा दे जाए, कुछ पैसे मिल जाए आपको, लेकिन ये 2 बार जो इन्होंने झेला, और दोनों बार कहाँ झेला, जहां पे प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, जी एक प्रॉमिस दिया जा रहा था, और फिर क्रिप्टो में भी बहुत सारे लोग फंसते हैं। और इस तरह की जो कंपनियां होती है ना, मैंने 22 सालों में अनुभव किया है कि बहुत तेजी से आपको पैसा, या तो आप फेल होंगे या तो पास होंगे। फेल हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहां सफल भी हो गए ना, तो उसका अंत बहुत दर्दनाक होता है। मतलब आपको कोर्ट केस हो जाएगा, आपको घर छोड़ के भागना पड़ेगा। आज तक लखन जी देखिए अपने गांव नहीं जा पाते हैं, पैसा होते हुए भी कार नहीं खरीद पाते हैं कि कोई छीन लेगा। ठीक है, ये स्टोरी है। सुनील जी को भी जो इनेजिक में जितना टैलेंट है इनके अंदर, और जितना ज्ञान है नेटवर्क मार्केटिंग का, जितने कॉन्टेक्ट्स हैं इनके, ये अभी तक 6 से पार रहते। मैं गारंटी से कह सकता हूँ 6 से क्या, 6 से 2 हो सकते थे, अगर ये पास्ट वाला जो प्रॉब्लम था वो नहीं होता तो। क्योंकि एक बार आपका मार्केट में जब इमेज खराब हो जाता है ना, तो आप सोना लेके भी बेचोगे ना, तो भी लोगों को पीतल नजर आता है। तो वो पास्ट का अभी तक इनको झेलना पड़ रहा है, चाहे वो चुनौतियां खत्म हो गई हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, लेकिन इनर्जिक में स्लो ग्रोथ होना भी उसी का नतीजा है। तो कभी भी ना, हम लोगों को क्षणिक लालच में नहीं आना चाहिए। लाइफ है, देखो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग सही क्या है बुरा क्या है इनको पता नहीं था, पता था। ठीक है, लेकिन कई बार आदमी ना थोड़ा सा शॉर्टकट में निकल लेता है कि यहाँ से जल्दी पैसा आ जाएगा, और उस चक्कर में वो बहुत लॉन्ग कट हो जाता है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है। छवि, इमेज, मार्केट में आपका रेपुटेशन, सब कुछ खराब हो जाता है। जबकि स्कॉलर आदमी है, बहुत अच्छा है, अच्छा एजुकेशन है इनका, तभी तो टॉप आए थे, टॉप 10 में आए थे। ठीक है, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, जॉब भी कर पा रहे थे, लेकिन वही जल्दी लालच में आदमी फंसता है। तो इनकी स्टोरी से हम लोगों को यही सबक लेना चाहिए कि प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन कंपनी में अगर आपको थोड़ा संघर्ष भी आए, तो लगे रहो, टिके रहो। अच्छे दिन आएंगे ना, तो एंजॉय करोगे आप। क्योंकि गलत जगह पे अगर आप कमा भी गए ना पैसा, तो आपको घर छोड़ के भागना पड़ता है। एनर्जिक में जब आप कमाते हैं ना, तो आपको दुआएं मिलती हैं, फूल माला स्वागत मिलता है। क्योंकि ये जेन्युइन काम है, लोगों को हम मशीन बेच रहे हैं, और मशीन दिलवा रहे हैं, उनको हेल्थ बेनिफिट भी मिल रहा है, और अगर वो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, कोई प्रॉमिस नहीं है। मतलब ये काम वाला प्लान है, काम करना पड़ेगा आपको। और यही होता है जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग। जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कोई वो फालतू के प्रोमिस नहीं होते कि आप 3 लाख की मशीन ले लो और अमीर बन जाओगे, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता है। यहाँ काम करना पड़ेगा।